कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन? अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित, 223 की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। दुनिया में कोरोना के बाद अब एक और खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इस बार इबोला का जो नया स्ट्रेन सामने आया उसे बुंडी बुग्यो स्ट्रेन कहा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वायरस तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है और फिलहाल इसके लिए कोई पूरी तरह मंजूर वैक्सीन या खास इलाज नहीं है। इसी वजह से दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इबोला का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। इससे अब तक 900 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और 223 की मौत भी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इबोला का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक इबोला वायरस कोरोना से ज्यादा जानलेवा है। कोरोना में जहां मृत्यु दर काफी कम थी, वहीं इबोला से संक्रमित होने वाले लगभग आधे मरीजों की मौत हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार इबोला का फैटेलिटी रेट करीब 50% तक पहुंच सकता है। हालांकि यह वायरस कोरोना की तरह हवा में तेजी से नहीं फैलता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है इबोला वायरस। विशेषज्ञों के अनुसार इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता, इसलिए इसका ट्रांसमिशन कोरोना की तुलना में काफी धीमा माना जाता है। यही वजह है कि इसे वैश्विक महामारी बनने का खतरा कम बताया जा रहा है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि अब तक कितने मामले इसके सामने आए। WHO और अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 100 से ज्यादा मामलों की कंफर्मेशन हो चुकी है। कई लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। कांगो के इटूरी, नॉर्थ किवू और साउथ किवू इलाके में इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित मरीज इसके मिल रहे हैं। वहीं युगांडा में भी संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत में कितना खतरा है इस वायरस का। भारत में इबोला का कोई मामला फिलहाल तो सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सावधानी बढ़ा दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है और क्वारंटाइन स्वास्थ्य को भी मजबूत किया गया है। साथ ही भारत की वैज्ञानिक और फार्मा कंपनियां इबोला से बचाव के लिए वैक्सीन और एंटीबॉडी डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। विशेषज्ञों का माने तो भारत के पास मजबूत फार्मास्यूटिकल क्षमता और रिसर्च नेटवर्क है, जिसकी मदद से इबोला जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर तैयारी की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि इबोला से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप इस वायरस से बचे रहें। इबोला से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचना बेहद जरूरी है। अफ्रीकी देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचें, नियमित रूप से हाथ साफ करें और किसी भी तरह के बुखार, उल्टी, कमजोरी या ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसे इग्नोर नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति हाल ही में प्रभावित देशों से लौटा है तो उसकी स्वास्थ्य जांच करानी बेहद जरूरी है। तो देखिए, इबोला वायरस जो है वो अभी फिलहाल भारत में इसके केसेस सामने नहीं आए, लेकिन ये भी एक खतरनाक वायरस माना जा रहा है। आगे भी जो तमाम बड़े अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।